किसी भी इंसान, साधक, भक्त या फिर जिज्ञासु जिसने कि वेद का, पुराणों का, शास्त्रों का, कुरानों का या फिर गीताओं का अध्ययन किया है, तो शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, ग्रंथों का, कुरानों का या फिर गीताओं का अध्ययन करने के बाद किसी वीडियो में आपको कुछ खामियां नजर आ रही हैं, उसके बाद आप वेदों का या फिर शास्त्रों का या फिर कुरानों का या फिर गीताओं का या फिर ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बड़े फक्र के साथ कोई जवाब लिख रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी इस चैनल पर नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने भी शास्त्र लिखे थे, वेद लिखे थे, पुराण लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे, गीताएं लिखी थी या फिर कुरानें लिखी थी, वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ना कि वो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो निराकार परमात्मा के लायक थे, काबिल थे, इसलिए ही उन्हें परमात्मा घटित हुए या फिर कोई किताब उनके द्वारा लिखवाई गई, लेकिन वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताब का सहारा लेकर मेरे चैनल पर जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उस निराकार परमात्मा के काबिल हो जाते हैं, उसके लायक हो जाते हैं, तो जरूर आप अपने द्वारा लिखे गए शास्त्रों का, अपने द्वारा लिखी गई कुरानों का, गीताओं का, ग्रंथों का, पुराणों का सहारा ले सकते हैं, तब जाकर आप मेरे चैनल पर जवाब लिख सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताबों का सहारा लेकर आपको यहाँ पर कमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें आज तक लिखी गई है वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ना कि आप लोगों का। अगर ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर ये शास्त्र आपके द्वारा लिखे गए हैं या फिर ये कुरानें, ग्रंथ या फिर गीताएं आपके द्वारा लिखी गई हैं, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताब का सहारा लेकर किसी तीसरे को जवाब देने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसा कि ये टीवी चैनल वाले डिबेट के माध्यम से करते आ रहे हैं। जबकि जिन किताबों का सहारा लेकर वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो किताबें उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है ही नहीं। वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताबों का सहारा लेकर किसी तीसरे इंसान को जवाब देते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से जो मौत होती है वो इंसान को आंसरलेस करती है या फिर क्वेश्चनलेस करती है। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मौत, जो कि एक ऊर्जा होती है, वो उस इंसान से सवाल करती है कि परमात्मा कौन है, व्हाट इज परमात्मा। तो यही लोग जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताब का सहारा लेकर किसी तीसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं। तो जब मौत इनसे सवाल करती है कि परमात्मा कौन है, व्हाट इज परमात्मा, तो उन्हीं किताबों का सहारा लेकर ये मौत को भी जवाब देने लगते हैं। तो मौत द्वारा दोबारा से इनको इसी मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए धकेल दिया जाता है। क्योंकि जब मौत इन लोगों से पूछती है कि परमात्मा कौन है, तो ये इन्हीं किताबों का सहारा लेकर मौत को भी जवाब देने लगते हैं कि श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, या फिर और भी परमात्मा को प्रूफ करने के बारे में जितना भी ज्ञान इन्होंने आज तक इकट्ठा किया होता है, यही ज्ञान वो मौत के सामने भी उड़ेल रहे होते हैं। जब किसी इंसान की मृत्यु के बाद मौत उससे पूछती है कि परमात्मा कौन है, और जब कोई इंसान बोलने लगता है कि श्री कृष्ण ने बोला था मैं ही परमात्मा हूँ क्योंकि मैं ही सर्वत्र और सर्वज्ञ हूँ, तो मौत उस इंसान से बोलने लगती है क्या तुम श्री कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे वो तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। परमात्मा के मामले में तुम्हारा वाला पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ है? परमात्मा क्या है? व्हाट इज परमात्मा? तो वो इंसान आंसरलेस हो जाता है और दोबारा से जन्म लेने के लिए यहाँ पर भेज दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी धार्मिक पुस्तकों के बारे में आज तक आप जानते हैं, जिनका सहारा लेकर आप अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते हैं या फिर करते भी हैं, इन सभी धार्मिक पुस्तकों को भले ही परमात्मा की कृपा द्वारा ही क्यों ना लिखवाया गया हो, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, इनको लॉन्च कहाँ पर किया जा रहा है? इन्हें लॉन्च हमारे इस मृत्यु लोक में किया जा रहा है, जो कि द्वंद्व व्यवस्था के अंडर में काम करता है, जो कि एक मायाग्रस्त लोक है। तो ये पूर्ण रूप से एक सांसारिक इंसान को तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने इनको लिखा था वो परम तत्व परमात्मा के बहुत ज्यादा करीब थे, और जो इसे पढ़ रहे हैं वो परमात्मा को दूर दूर तक जानते भी नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, इन सभी धार्मिक पुस्तकों का मूल सत्य इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आप परमार्थ के मार्ग पे चल रहे हैं, आपको परमात्मा महसूस होते हैं, तो जरूर आपको इन किताबों का मूल सत्य जरूर समझ में आएगा। वरना एक तरह से भले ही परमात्मा द्वारा ही ये किताब क्यों ना लिखवाई गई हो, फिल्टर होके ही ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में लॉन्च की गई है। और कोई भी धार्मिक पुस्तक पूर्ण नहीं है, उसमें पूरा ज्ञान या फिर सभी लोगों के बारे में लिखा ही नहीं गया है।
बहुत सारे लोगों को गुप्त रखा गया है। बहुत सारी जो इनविजिबल वर्ल्ड की व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें लॉक किया गया है, जिनमें से कुछ साधनाएं भी होती हैं, जिनमें कुछ मंत्र भी होते हैं, बहुत सारी विधियां भी होती हैं। क्योंकि इनविजिबल वर्ल्ड की व्यवस्थाओं को ये पता था कि ये जो भी किताबें लिखी जा रही हैं या फिर जितनी भी ये विधियां हैं या फिर जितनी भी ये मंत्र हैं वो किस तरह के इंसानों के बीच में लॉन्च किए जा रहे हैं, और जो भी सवाल या फिर जो भी जवाब या फिर जो भी तथ्य आपको इन किताबों में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा वो आपको उच्च स्तरीय संतगण बताते हैं। क्योंकि जो सतगुरु होते हैं, जो रूहानी गुरु होते हैं, वो इन किताबों से भी आगे होते हैं। जो इन किताबों में नहीं लिखा गया होता है, वो क्यों नहीं लिखा गया होता है या फिर क्यों छुपाया गया होता है, वही वो रूहानी गुरु बताते हैं। सच बताऊं तो जिन किताबों का सहारा लेकर आप दूसरे को जवाब देने की कोशिश करते हैं, ये किताबें हम इंसानों को पूर्ण मोक्ष की ओर या फिर पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाती ही नहीं है। इसमें वो तथ्य लिखे ही नहीं गए हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, अगर आप अपने शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, अपने द्वारा लिखी गई कुरानों का इस्तेमाल करते हैं, अपने द्वारा वेद पुराणों का या फिर ग्रंथों का जो कि आपने लिखी है उनका इस्तेमाल करते हैं, जरूर आप सूक्ष्म जगत की इस यात्रा में बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई किताब का सहारा लेकर किसी तीसरे को या फिर पब्लिक को जवाब दे रहे हैं तो इसमें आप उन पब्लिक का भी नैतिक पतन या फिर आंतरिक हनन करवा रहे हैं, और आपके अंतकरण का हनन या फिर आपका नैतिक पतन तो एडवांस में ही हो चुका है। क्योंकि जिन भी किताबों का सहारा लेकर आप किसी दूसरे को जवाब दे रहे हैं या फिर अपने अहंकार को तृप्त कर रहे हैं, वो किताबें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। वो उन उच्च स्तरीय इंसानों का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिनको वास्तव में परमात्मा घटित हुए थे या फिर वास्तव में एनलाइटमेंट उनको घटित हुई थी। एनीवेज, अगर कोई तथ्य मिस हो गए होंगे तो अगले किसी एक वीडियो में मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।